वेलकम टू माय क्लास एंड स्टडीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का साइकोलॉजी का चैप्टर 4 लर्निंग का फर्स्ट पार्ट। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और क्वेरीज़ के लिए हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए जो डिस्क्रिप्शन में है, अगर कोई इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरीज़ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लर्निंग क्या होता है साइकोलॉजी में? लर्निंग मीन्स किसे कहते हैं कि जो लर्निंग होता है वो बच्चे का एक लर्निंग होता है। जब कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो वो जो लैंग्वेज सीखता है, एक्टिविटी सीखता है, तो वो अपने पेरेंट्स, गार्जियंस को या अपने बड़े बहन भाइयों को देख करके सीखता है। किसी भी बच्चे को कोई भाषा नहीं आती, ना इंग्लिश, ना हिंदी, ना तमिल, ना गुजराती, कोई बच्चा जो है पैदाइशी भाषा लेकर के नहीं आता, लेकिन जो भाषा उसके पेरेंट्स, गार्जियंस बोलते हैं उसी को वो अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। चाहे वो इंग्लिश हो, तमिल हो, गुजराती हो या फिर हिंदी हो या फिर उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तो उसी को सीख के उसी को बोलना शुरू कर देते हैं। यही एक लर्निंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि ह्यूमन बीइंग कोई भी लैंग्वेज जो है सीख करके नहीं आता, जो उसके सामने बोली जाती हैं उसी को बच्चा अडॉप्ट करता है। इसी तरीके से लर्निंग में और बहुत सारे प्रोसेस हैं कि जो लर्निंग जब बड़ा होता है तो गेम्स में कैसे लर्न करते हैं। क्रिकेट है, टेनिस है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, साइकिल कितनी जल्दी चलाना सीखते हैं वो भी एक लर्निंग है। स्कूलिंग में कैसा परफॉर्मेंस है, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या 10th 12th करते हैं तो वो भी एक लर्निंग है। कोई जो है लर्निंग में किसी लैंग्वेज में अच्छा है, कोई किसी साइंटिफिक सब्जेक्ट में अच्छा है। उसी तरीके से लर्निंग एक स्किल्स में है जो कि काम करने के लिए है, वो भी एक लर्निंग है। कि किसी को काम करना बहुत अच्छा आता है, किसी को एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी आती है, किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, किसी को मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है, किसी को जो है बिज़नेस में प्रोडक्ट बेचना बहुत अच्छा आता है। तो ये भी एक लर्निंग के बाद ही शुरू होता है। तो इसी को हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे। चलिए लाइन बाय लाइन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द यंग ह्यूमन बेबी। क्या आपने एक यंग ह्यूमन बेबी को देखा होगा? इफ़ यू वेव हैंड इन फ्रंट ऑफ द आइज, द न्यू बॉर्न बेबी विल सी द चाइल्ड ऑटोमेटिकली क्लोज दे हर आइज़। के वो जो है अपना आप ही जो है अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। द ह्यूमन बेबी इज़ born with the simple reflex and grown up as the adult, the individual becomes capable फॉर परफॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। के जो बच्चा होता है जब वो बड़ा होता है तो वो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को ही परफॉर्म करता है जो उसके अंदर आया है। द दिस हैपन बिकॉज ऑफ द लर्निंग। ये लर्निंग की वजह से आती है। द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग इज़ कंटिन्यूस एंड गोज थ्रू आउट द फ्रॉम सिंपल बिहेवियर। के जो अब ब्रिंगिंग होती है बच्चों की वो जो होती है कंटिन्यूस चलती है और वो जो होती है सराउंडिंग से बहुत इफेक्टिव होता है। जो एटमॉस्फेयर है उससे बहुत इफेक्ट होती है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। द लाइट स्विचिंग ऑफ द लाइट, के जैसे कि लाइट के स्विच ऑन ऑफ करना, ये सीखना। पिक अप द बुक फ्रॉम द टेबल टू कॉम्प्लेक्स बिहेवियर लाइक ड्राइविंग ए कार और पायलटिंग ए स्पेसशिप एंड ऑल बिकम रियलिटी ओनली ड्यू टू लर्निंग। के जो हमारी ज़िंदगी में बिहेवियर हैं कि स्विच को ऑन ऑफ करना, लैंग्वेज को सीखना, या फिर ड्राइविंग करना, या टेबल पे से बुक उठाना, या पानी पीना ग्लास में लेकर के, या फिर ड्राइविंग कार करना, या फिर पायलट भी बन जाना, तो वो जहाज़ का, वो एक लर्निंग है। लर्निंग एम्पावर्स ए पर्सन टू मेक हिम व्हाट इज़ नॉट वांट टू बिकम। के लर्निंग जो है एक ऐसी चीज़ है कि हमें क्या सीखना है और क्या हमें नहीं सीखना है। ऑल चिल्ड्रन आर born with the limited capacity of reflexes, but is through the learning that the pupil become great scientists like Homi Bhabha and the Vikram Sarabhai, leader like the Mahatma Gandhi and Pandit Nehru ji, any one of whom made एडमायर। के जो लर्निंग से होता है कि उसी में कुछ लोग आगे जा कर के जो हैं होमी बाबा जैसे साइंटिस्ट और विक्रम साराभाई और महात्मा गांधी जी जैसे लीडर और नेहरू जी जैसे लीडर बन जाते हैं, जो लर्न करते करते, सीखते सीखते जो है जिनकी ज़िंदगी सीखने में गुजरती है, कुछ नया सीखते हैं। कोई ये सोचता है कि मेरी नॉलेज कंप्लीट हो गई, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। इंसान की ज़िंदगी जब तक चलती है तो सीखते रहते हैं। जैसे कि हमारा ही बचपन था, हमारे बचपन में नॉर्मली जो 90s का बचपन था तो उसमें जो होता था कंप्यूटर या इतनी डिजिटलाइजेशन नहीं था, एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी होती थी। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए
जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट हुई उसके बाद में जो है ये कंप्यूटर का, इंटरनेट का और इंटरनेट के बाद डिजिटल मार्केटिंग का, ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट आया, वो हमने भी सीखा। लेकिन थोड़ा हमारी एज ज़्यादा थी तो हम, और जो नए बच्चे हैं उनके सामने ये बिल्कुल अभी अभी है। जैसे मोबाइल आए हुए हैं, ये एंड्रॉयड फ़ोन, ये पहले नहीं होते थे, तो इनको सब सीखते हैं और करते हैं। विदाउट लर्निंग वन इज़ हैंडीकैप्ड, के लर्निंग के बगैर सब जो है हैंडीकैप्ड हैं। पीपल रियलाइज देयर पोटेंशियल थ्रू द लर्निंग एंड बिकम व्हाट दे ड्रीम, के लर्निंग के थ्रू ही हम कुछ सीखते हैं कि हमें वो सीखना है, हमें कोई नई फील्ड में जाना है, हमें कोई नया प्रोफेशन सीखना है, तो हमें उसके लिए सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग होगी तो हम सीखेंगे। दिस लेसन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इट टाइप्स, कि ये लेसन आपको जो है प्रोसेस ऑफ लर्निंग सिखाएगा और उसके तरीके सिखाएगा। लेट्स स्टार्ट। मोस्ट ऑफ द बिहेवियर आर एक्वायर थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, के जो बिहेवियर हमारे आते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग आते हैं, चाहे वो सोशल बिहेवियर से आते हों, स्टडी के बिहेवियर से आते हैं, घर के एनवायरनमेंट से आते हों, हमारी सोसाइटी से आते हों, ये सब जो होते हैं लर्निंग के ही एक टूल्स हैं, कि जो हमें टूल्स मिलते हैं लर्निंग के, वो घर से, सोसाइटी से, रिलेशनशिप से और स्कूल से, वर्किंग कंडीशन से, और हमारा जो सोशो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। लर्निंग में बी डिफाइंड एज द रिलेटिवली ड्यूरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, के लर्निंग जो है बिहेवियर में चेंजेस आते हैं जो एक्सपीरियंस होने के बाद आते हैं। थस इफ द चेंज इन द बिहेवियर इज़ टेम्प्रेरी, चेंज जो होता है वो बिहेवियर में टेम्प्रेरी होता है, ड्यू टू द इंस्टिक्ट ऑफ द मैचुरेशन, के जो मैचुरेशन से इंस्टिक्ट होता है। इट इज़ नॉट लर्निंग, के लर्निंग ये नहीं है। द की फ्यूचर ऑफ लर्निंग इज़ एक्सपीरियंस, के जो हमें जो लर्निंग है वो एक एक्सपीरियंस है। एनी चेंज इन द बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ प्रैक्टिस, के हर चीज़ जो चेंज करती है बिहेवियर में वो एब्सेंस होती है प्रैक्टिस के लिए। एक्सपीरियंस डज नॉट क्वालिफाई लर्निंग, के एक्सपीरियंस डज नॉट क्वालिफाई लर्निंग, के एक्सपीरियंस से ज़रूरी नहीं कि हमें कुछ सीखे, क्योंकि धोखे से कुछ सीखता थोड़ी ना है। कभी किसी को धोखा मिल जाता है, कोई किसी को धोखा दे के चला जाता है, तो उससे बस ये सीखते हैं कि किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, बाकी उससे कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल द मैचुरेशन चेंजेस इन द चाइल्ड like the crawling, standing and walking in the certain age are not included in learning, के जो होते हैं वॉकिंग जो होता है बच्चे का, स्टैंडिंग जो होता है और चलना जो होता है वो लर्निंग नहीं है, वो उसका एक अपब्रिंगिंग है जो कि एक फिज़िकली उसका डेवलपमेंट हो रहा है। सिमिलरली इलनेस एंड ड्रग इंड्यूस टेम्परेरी चेंज आर नॉट ड्यू टू लर्निंग, कि इलनेस जो होती है वो भी आती है अंदर और वो भी कुछ लर्निंग नहीं देते हैं। टू क्वालिफाई एज लर्निंग चेंज इन द बिहेवियर मस्ट रिलेटिवली एंड्यूरिंग। इंटरेस्टिंगली एनफ लर्निंग इज़ नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, के लर्निंग जो है डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं करी जाती है। इट ऑफ्टन रेफर फ्रॉम द चेंज इन द एक्सटर्नल बिहेवियर, के एक्सटर्नल बिहेवियर से ही हमारे अंदर लर्निंग आती है। इट अपेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ द इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस, के जो है इम्प्रूवमेंट करते हैं परफॉर्मेंस में। यू मे रिकलेक्ट योर ओन अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस व्हेन यू वर रिक्वायर्ड टू लर्न अल्फ़ाबेट्स, के जब हम छोटे थे तो हमें रिक्वायर्ड था कि हम अल्फ़ाबेट्स को याद करें। इन द बिगनिंग वी आर मेक एरर्स, कि हमने शुरुआत में गलतियाँ करी। हाउ एवर वी स्टार्ट द प्रैक्टिसिंग द एरर्स डिक्रीज, जो हमने जब प्रैक्टिस करी तो एरर्स डिक्रीज होने लगे। एट द टाइम्स कम्स व्हेन वी बिहेवियर बिकम्स फ्लॉलेस, कि अब हमारा जो बच्चे का जो फ्लॉलेस है, अब वो अल्फ़ाबेट 1 2 3 जो है बहुत फ्रीक्वेंटली बोलने लगा। द डिक्रीमेंट इज़ द नंबर ऑफ द एरर्स, डिक्रीमेंट्स जो होते हैं नंबर ऑफ एरर्स हैं। विद द इंक्रीज ऑफ द प्रैक्टिस क्लियरली इंडिकेट्स द लर्निंग इज टेकिंग प्लेस, कि जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस में एकदम मेन परफेक्ट, और लर्निंग उससे हमारी बिहेवियर अच्छा होता चला जाता है। इसका हम सेकंड पार्ट जो है दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें ये है टॉपिक हाउ डू वी लर्न, कैसे हम सीखते हैं, क्लासिकल कंडीशन ऑफ लर्निंग के उसमें ये है। और इसमें जो लर्निंग के अलग अलग मेथड्स होते हैं लर्निंग के, जैसे ऑपरेंट कंडीशनिंग, मॉडिफिकेशन बिहेवियर ऑफ द रीइंफोर्समेंट्स, ये करेंगे। और इसमें कुछ एग्जाम्पल और आएंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट,
और शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट, ऑब्जर्वेशन लर्निंग मॉडल और प्लेस ऑफ लर्निंग, वर्बल लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग, स्किल लर्निंग, ये सब कॉन्सेप्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।